नमस्कार, स्वागत है आपका फेयर एंड स्क्वायर में, एक ऐसा हफ्तेवार कार्यक्रम जिसमें हम आपकी मुलाकात करवाते हैं जानी मानी हस्तियों से। आज के हमारे मेहमान हैं वरिष्ठ कांग्रेस नेता और हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री कौल सिंह ठाकुर। कौल सिंह जी, आपका फेयर एंड स्क्वायर में स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूंगा, आप दूसरी बार हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। तो आपने श्रीमती सोनिया गांधी को कैसे प्रभावित किया? मुझे सोनिया गांधी जी ने कांग्रेस अध्यक्ष बनाया 7 जुलाई 2008 को जी, और मैंने 14 जुलाई को अपना कार्यभार संभाला। उसके बाद मैंने पूरे प्रदेश का दौरा किया, जिला मुख्यालयों में गए, फिर ब्लॉक हेडक्वार्टर्स पे गए, ट्राइबल एरिया में दौरा किया जी। कांग्रेस पार्टी क्योंकि डिमोरलाइज हो गई थी, जो हमीरपुर में इलेक्शन हुआ और हमारा जो कांग्रेस का कैंडिडेट था 1,82,000 वोटों से हारा, तो ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस खत्म हो रही है। उसके बाद मैंने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में एक जोश भरा और भाजपा पर जो है अटैक करना शुरू कर दिया। जो 2-2.5 साल में मैंने काम किया था उसकी सारी रिपोर्टें जो है दिल्ली जाती है। तो उसके आधार पर जब अभी चुनाव हुए, हिमाचल प्रदेश एक पहला राज्य था जहां बड़ी ईमानदारी के साथ चुनाव हुए और चुनाव में मैं अपने आप को बिल्कुल अलग रखा। जो प्रदेश रिटर्निंग अफसर थी उसने चुनाव कराया, 9 महीने तक उसने भी पूरे दौरा किया हिमाचल प्रदेश का, उसने भी अपनी रिपोर्ट दी है। तो इसलिए मैं सोनिया गांधी जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि बावजूद इसके कि कई उम्मीदवार मैदान में थे, कई नए और पुराने हिमाचल प्रदेश की बात करते थे, कई कहते थे ठाकुर कौल सिंह को मौका नहीं मिलना चाहिए दोबारा। कुछ तो कौल सिंह जी ये भी कहते थे कि जो प्रेम कुमार धूमल जो चीफ मिनिस्टर हैं, बीजेपी के लीडर हैं, कि आप उनकी गोद में बैठे हुए हो, आपको नहीं बनाना चाहिए। ऐसा है संधू जी, धूमल साहब की गोद इतनी बड़ी नहीं है कि मुझे बिठा सकें, उनकी गोद में तो सिर्फ अनुराग ही अच्छा लगता है। लेकिन ये ठीक है, हमारे लोग जो है दिल्ली कई बातें कहते रहे हैं, लेकिन जो विधानसभा का रिकॉर्ड है, जो मीडिया है, वो इस बात का साक्षी है। 95% कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता चाहते थे कि मैं दोबारा अध्यक्ष बनूं और कांग्रेस पार्टी को फिर सत्ता में। आपके लिए कौल सिंह जी एक बड़ा लंबा सफर था, आप पंचायत समिति के मेंबर बने, उसके बाद आप चेयरमैन बने। कभी आपने सोचा था उन दिनों में कि आप कांग्रेस के एक बार नहीं 2 बार अध्यक्ष बनोगे? मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था, न मैंने कभी राजनीति में सोचा था कि हम राजनीति में जाएंगे। राजनीति में मेरे परिवार का मैं ही हूँ, पहला भी और शायद आखिरी भी मैं ही हूँ, तो इसलिए मैंने कभी सोचा नहीं था। लेकिन जो विद्यार्थी, जब मैं था कॉलेज का, मैं अपने डिग्री कॉलेज, हिमाचल का बड़ा कॉलेज है, 5,000 बच्चे थे, उसका मैं जो है अध्यक्ष बना। फिर मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी में लॉ कॉलेज ज्वाइन किया, यहाँ भी मैं हिमाचल स्टूडेंट एसोसिएशन थी उस वक्त जी, उसका भी मैं अध्यक्ष रहा। और हमने हिमाचल के जो लड़के थे, हिमाचल से कोई भी पीजीआई के लिए बीमार आदमी आता था, उसको कभी ब्लड देने की बात थी तो हम ब्लड डोनेट कर लेते थे पीजीआई में। तो इस तरीके से फिर डॉक्टर परमार को भी हमने टैगोर थिएटर में बुलाया जी। तो उन्होंने भी विश्वास दिया कि हमारा अपनी यूनिवर्सिटी होगी, अपनी हाई कोर्ट होगी, क्योंकि हम वकालत कर रहे थे, हम चाहते थे हमारी अपनी हाई कोर्ट हो। तो इस तरह से हमने एक लंबा सफर तय किया। वकालत करने के बाद फिर पंचायत समितियों के इलेक्शन हुए, मैं 2 पंचायतों से सर्वसम्मति से पंचायत समिति का सदस्य बना। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत समिति, 85 उस वक्त जो है पंचायतें थी, उसका मैं सर्वसम्मति से अध्यक्ष बना जी। तो उस तरीके से मैंने अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया। और पहली बार 1977 में एमएलए बने जी। तो आपको राजनीति में आने के लिए किसने प्रोत्साहित किया? ऐसा है, जब मैं पंचायत समिति का चेयरमैन बना, उसके बाद मैंने अपने उस क्षेत्र का दौरा किया, तो हाँ लोगों ने कहा कि नहीं जी आपको चुनाव लड़ना है। तो मैं चुनाव लड़ने में इंटरेस्टिंग था, क्योंकि मैं लीडिंग एडवोकेट मंडी में बन चुका था, काफ़ी अच्छी मेरी प्रैक्टिस थी चली हुई। लेकिन फिर कांग्रेस में बहुगुणा जी से बहुत प्रभावित हुआ। बहुगुणा जी से मैं पहले मिलता रहता था, तो जब बहुगुणा और श्री जगजीवन राम जी ने कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी बनाई, तो 1977 में जब पार्लियामेंट के चुनाव हुए, इस वक्त मैंने वीरभद्र सिंह का सहयोग दिया। चुनाव के 1 महीने बाद मैंने फिर कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी ज्वाइन की। लेकिन ये सच है कि आप कई लीडर्स के पास गए कि आपको कांग्रेस की टिकट दे दें और सबने ना कर दी? बिल्कुल, ये बात ठीक है। मैं चाहता था शुरू से ही कांग्रेस पार्टी का टिकट मुझे मिलता, लेकिन उस वक्त स्वर्गीय डॉक्टर जो है हमारे प्रकाश चंद कपूर जी थे, उनके आका दिल्ली में यशपाल कपूर जी थे, जो इंदिरा गांधी के बहुत क्लोज थे।
तो इसलिए सब ने इनकार कर दिया। डॉक्टर परमार ने भी इनकार किया, ठाकुर रामलाल ने इनकार किया, वीरभद्र सिंह ने कहा कि भाई उसका टिकट काटना मुश्किल है। तो फिर मैंने कहा कोई दूसरा रास्ता अपनाए। तो कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी मेरे पास विकल्प था, उसके कोटे में टिकट मिला और 77 में विधायक बन गया। बाद में जब आप मिनिस्टर बने तो आपने कई पद संभाले। आप पीडब्ल्यू मिनिस्टर भी थे, इरिगेशन मिनिस्टर भी थे, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर भी थे। कौन से पद के ऊपर आपको सबसे ज्यादा संतुष्टि मिली? ऐसा है, 1983 में मैं बना पहले डिप्टी चेयरमैन स्टेट प्लानिंग बोर्ड और मंत्री का दर्जा दिया था। उसमें मैंने वीरभद्र सिंह से, जब मुख्यमंत्री थे, उनसे बात की कि हमको हिमाचल प्रदेश के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो बहुत पिछड़े हो गए हैं और विकास के रास्ते में बहुत पीछे रह गए, कुछ क्षेत्र बहुत आगे चले गए हैं, तो हम एक सर्वेक्षण कराते हैं। उन्होंने कहा यू गो हेड जी। तो हमने फिर सर्वेक्षण कराया और सर्वेक्षण कराने के बाद उन पंचायतों को नोटिफाई किया कि वो बैकवर्ड पंचायतें हैं जी। और फिर बजट में उन पंचायतों के लिए 10% का प्रावधान रखा। बाद में फिर 15% का प्रावधान हुआ। तो इस तरीके से फिर मैं स्वास्थ्य मंत्री बना जी, कानून मंत्री बना, उसके साथ ही फिर ग्रामीण विकास मंत्री भी रहा मैं। लेकिन सबसे अच्छा एक्सपीरियंस कहाँ रहा? सबसे अच्छा एक्सपीरियंस तो मुझे जब 2003 में मैं सिंचाई जन स्वास्थ्य मंत्री बना जी। उसके साथ ही शहरी विकास मंत्रालय भी मेरे पास था, संसदीय मामलों का मंत्री भी मैं था, कानून और न्याय मतलब उसका मंत्री भी मैं रहा, लॉ एंड जस्टिस का मंत्री भी मैं रहा। तो उसमें हमने सब विभाग में और सबसे पहले हमने बड़े बड़े प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश में आज तक के सब, शिमला पानी की बहुत समस्या होती थी, 80 करोड़ की लागत से गिरी से हमने पानी उठा करके शिमला पहुंचाया। दूसरा सोलन जिला जो आज सबसे ज्यादा तरक्की आगे कर रहा है और एक वक्त आएगा कि सोलन अब हिमाचल का दूसरा बड़ा जिला मतलब शहर बन जाएगा, उसके लिए भी गिरी से पानी पहुंचा करके हमने 70 करोड़ की स्कीम जो है सोलन के परवाणु तक तो पानी आ रहा है। कौल सिंह जी, उसके बाद आप स्पीकर भी बने, तो वो आपका अनुभव कैसा था? वो बहुत ही अच्छा अनुभव था। मैं पहले मंत्री बन गया था, फिर मैंने खुद ऑप्ट किया कि मैं स्पीकर बनूं, क्योंकि स्पीकर में कानून वगैरह का और काफी विधानसभा में सुधार करने की जरूरत थी। लेकिन एमएलए का जो व्यवहार होता है वो हमने सब सुना है कि वो कैसा अपना व्यवहार करते हैं। ऐसा आता है हॉल में, तो स्पीकर उस समय भी ऐसे ही था। स्पीकर को कई बातों का सामना करना पड़ता है और हमें इस बात की बड़ी खुशी है कि आज देश के अंदर हिमाचल विधानसभा सबसे ग्रीवापूर्ण विधानसभा रही है, बहुत अच्छे तरीके से व्यवहार करते हैं। फिर हमने एक आमतौर पे होता था, कई बार गवर्नर जी जब अपना राज्यपाल का अभिभाषण देने आते थे तो उस वक्त शोर शराबा मच जाता था। तो हमने पहले एक कानून बनाया, रूल बनाया कि गवर्नर के अभिभाषण को कोई जो है दखल नहीं देगा जी, और जो दखल देगा वो ब्रीच ऑफ हाउस होगा। तो अभी भी वो बिल्कुल बरकरार है। जब से वो रूल हमने बनाया है, कभी भी अगर हो सकता है जो अपोजिशन वाले होते हैं, कई बार हमने भी एक बार बाइकआउट किया तो हम बाहर ही रहे जी। गवर्नर ने अभिभाषण दिया सिर्फ अपने जो सरकार थी जी। तो इस तरह आज तक उसका कभी भी अवहेलना नहीं हुई हिमाचल विधानसभा में, एक रिकॉर्ड है जी। ठाकुर कौल सिंह जी, आप एक गांव में पैदा हुए लेकिन फिर भी आपने बड़ी अच्छी शिक्षा प्राप्त की, इसका श्रेय आपके परिवार को जाता है? बिल्कुल, इसका श्रेय मेरे माता पिता जी को जाता है। गांव में क्या, मैं अपने उस तहसील में जो है मैं 4 किलोमीटर जो है पहली क्लास से लेकर BA तक 4 किलोमीटर जाना रोज पैदल, 4 किलोमीटर घर आना, फिर घर में अपना काम करना। किसान हैं हम, और जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो हल भी चलाते थे जी, हैं जी, फसलें भी आपको याद है? वो सारे दिन पूरे दिन याद है। यहाँ तक कि जब मैं वकालत करने लगा तब भी छुट्टियों में जाते थे तो घर में पूरा काम हम करते थे। तो मेरा सारा श्रेय जो है, मेरे पिताजी चाहते थे वैसे कि मैं डॉक्टर बनूं जी, लेकिन हमें कुछ गलत हाथों में, जब से कॉलेज में है तो गलत हाथों में उन्होंने कहा अभी प्रैक्टिकल होगा, 5-6 बजे तक आपको कॉलेज लाइफ आप एंजॉय नहीं कर सकेंगे, तो हमने आर्ट्स ले लिया। और बाद में पिताजी को कहा कि जी नहीं है, मैं नहीं चल सका साइंस में, इसलिए मुझे आर्ट्स में भेज दिया। तो वहाँ मैंने पिताजी के साथ वैसे झूठ बोला, तो फिर हमने BA कर ली और आज तक भगवान की कृपा रही कि कभी कोई ब्रेक नहीं लगी है जी। लॉ तक आप बाद में विद्यार्थी यूनियन के प्रधान भी रहे, तो आपकी राजनीति में शुरुआत वहीं से हुई? वहीं से हुई। कॉलेज जब स्टूडेंट अनरेस्ट उस वक्त सारे कंट्री में चला हुआ था जी। तो उस वक्त मंडी कॉलेज का मुझे लोगों ने सर्वसम्मति से जो है उसका अध्यक्ष चुना और हमने फिर एजुटेशन को लीड किया। बाद में एजुटेशन खत्म हो गई, तो उसके बाद फिर हम लॉ कॉलेज में आए। तो लॉ कॉलेज में लेकिन आपने बाद में प्रैक्टिस क्यों नहीं की? आप राजनीति की तरफ कैसे चले गए? नहीं, प्रैक्टिस मैंने जब मैंने वकालत की यहाँ
और वकालत में मेरे 3 दोस्त ऐसे हैं जिनको मैं भूल नहीं सकता। एक तो श्री वीरेंद्र सिंह हरियाणा के जो वित्त मंत्री थे, आजकल सांसद है, वो मेरे क्लास फेलो रहे, 3 साल हम 4 नंबर हॉस्टल में रहे। एक चौधरी बंसीलाल जी के लड़के थे सुरेंद्र सिंह जी, जिनकी मृत्यु हो गई एयर क्रैश में, वो भी मेरे क्लास फेलो थे। और सौभाग्य से तीनों ही 1977 में विधायक बने। तो उसके बाद वकालत की मैंने 70 से लेकर के 83 तक, 77 में विधायक बन गया। 70 में ये तीनों को राजनीति किसने पढ़ाई एक साथ? बस वो कई मिल गए दोस्त वगैरह, फिर बस पंचायत समिति से आया, चेयरमैन बने। उसके बाद फिर कईयों ने कहा कि हमारे दोस्त इकट्ठे हो गए कि आप राजनीति में आओ, और 7 चुनाव मैंने जीते हैं। और आज हिमाचल विधानसभा में सबसे ज्यादा वरिष्ठ विधायक जो है मैं हूं इस वक्त। 32-33 साल लगातार में विधानसभा में। जब आप कॉलेज में थे, आप एनसीसी में बड़ा इंटरेस्ट लेते थे, आप शायद सी सर्टिफिकेट होल्डर भी हैं, आप माउंटेनियरिंग भी करते थे। जी। नॉर्मली जो सी सर्टिफिकेट होल्डर होते हैं वो आर्मी में चले जाते हैं, और हिमाचल से तो काफी जो युवा हैं वो आर्मी में जाते हैं। आप कैसे, आपने सोचा नहीं कभी फौज में जाने के लिए? संधू जी, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं सी सर्टिफिकेट होल्डर है, फिर मेरे हमारे यहाँ एक शॉर्ट सर्विस कमीशन हुआ चंडीगढ़, जब वकालत कर रहा था, और शॉर्ट सर्विस कमीशन में मैं प्रीलिमिनरी में सिलेक्ट हो गया। मेरठ में एसएसबी होता था, उसमें भी हम गए, उसमें भी सिलेक्ट हो गया। उसमें जब फाइनल मेडिकल बोर्ड होना था तो मेरा लॉ का जो एग्ज़ाम था उसके साथ क्लैश कर गया। मेरे पिताजी ने कहा कि आपने कोई नौकरी नहीं करनी है, आप वकालत करो और घर वापस आ जाओ। तो इसलिए अब मैं उस तरफ चला गया। मैं सी सर्टिफिकेट होल्डर हूँ, मैंने एडवांस लीडरशिप कोर्स किया है, कई कैंप। लेकिन फौज कैसे लगता है आपको इंटरेस्ट रहा? लेकिन जब 1965 का जब जंग हुआ तो उस टाइम आपने कुछ समाज सेवा का काम भी किया। ये देशभक्ति की भावना जो है ये कहां से आई? वो भी एनसीसी में जब हम रहे। मैं हिमाचल प्रदेश का बेस्ट बैलेंट फाइटर रहा हूँ, बेस्ट शूटर रहा हूँ, जिसके सर्टिफिकेट मेरे पास है। हमारी पंजाब, हिमाचल, हरियाणा आपने लीडरशिप कोर्स भी किया, ये सब का राजनीति में कोई फायदा है? एडवांस लीडरशिप कोर्स भी किया। राजनीति में इसका बड़ा फायदा है, कम से कम अनुशासन में रह करके हम राजनीति कर रहे हैं। राजनीति में जो बेनेट ट्रेनिंग आपने की उसका भी कोई फायदा है? बिल्कुल फायदा है, क्यों नहीं है। आजकल उग्रवाद देश के अंदर इतना है, कम से कम सेल्फ डिफेंस के लिए तो इसका फायदा है ही। आपने कांग्रेस पार्टी कैसे ज्वाइन की? आपके परिवार क्या कांग्रेस के पक्ष में थे? मेरे परिवार पूरे ही कांग्रेस के पक्ष में थे, और पंडित सुखराम जी के जो है वो सपोर्टर रहे हैं। 52 से 77 तक संधू जी उस क्षेत्र में 5 विधायक रहे जी। किसी को दूसरी बार बनने का मौका ही नहीं मिला। लोगों ने उनको हरा दिया क्योंकि वो क्षेत्र में जाते नहीं थे, लोग उनकी समस्या नहीं सुनते थे। सबसे पिछड़ा हुआ मेरा क्षेत्र था। जब मैं विधायक बना, मैंने पद यात्रा की। गांव में बिजली का नाम निशान नहीं था, पानी का नाम निशान था, सड़कों नहीं थी, कुछ नहीं था। और मैंने युद्ध स्तर पर जो है विकास के काम करवाए, विधानसभा में सारे मामले उठाए, बजट सैंक्शन करवाया। और आज हिमाचल प्रदेश में अच्छी विधानसभाओं में अब द्रंग चुनाव क्षेत्र भी बना है। द्रंग का इसलिए भी महत्व है जी, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान के अंदर अगर रॉक साल्ट जो पत्थर का नमक बनता है, या पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ मेरे क्षेत्र में है। कौल सिंह जी, आज की राजनीति की बात करें तो कांग्रेस जो हिमाचल प्रदेश में है वो कई हिस्सों में बटी हुई है। कई ग्रुप्स हैं, वीरभद्र सिंह ग्रुप, विद्या स्टोक्स ग्रुप, आनंद शर्मा ग्रुप। तो आपको लगता है कि कांग्रेस, हिमाचल के कांग्रेस प्रधान होते हुए आप इन सबको इकट्ठा कर पाओगे? आपका ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये ठीक है, बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है, और ये भी मैं इनकार नहीं करता। हकीकत है कि ये हमारे पार्टी ग्रुपों में बंटी हुई है। मैं जो 2.5 साल अध्यक्ष